अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से सिलेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 9 ऑफ 2026 आ गया है। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है, जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हो या 4 ईयर यूजी प्रोग्राम्स जो है बीएलएलबी का, उसके लिए जो काउंसलिंग हुई थी उसका एक और लिस्ट आ गया है। तो इसके लिए जो है आपको पता है कि जो 19 से लेकर 23 जून तक जो है एडमिशन की जो है काउंसलिंग नोटिस आई थी, उसी का ये सिलेक्शन लिस्ट आ गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसीजर वही है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सर्टिफिकेट जो आपके पास है, डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, एफिडेविट जो है वो सारा आपको सबमिट करना है। और जो आपका फ़ी वगैरह है वो 30,000 जो है पर एनम है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह होता है। तो ये आपको कंसर्न कॉलेजेस में पता चलेगा कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको कंसर्न कॉलेज में जाके जो है कंप्लीट करनी है। लेकिन एडमिशन के हवाले से जो डेट आया है दैट इज़ 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 4 PM तक जो है आप ये जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर 10 जुलाई तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया कंसर्न कॉलेज में, तो आपकी सीट चली जाएगी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से कोर्सेज है जिनमें एडमिशन हुआ है। पहला हमारा है 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेन कैंपस, और उसके बाद है डिज़ाइन योर डिग्री जकोरा कैंपस, देन 5 ईयर इंटर मास्टर बॉटनी नॉर्थ कैंपस। उसके बाद है 5 ईयर बीएलएलबी कश्मीर लॉ कॉलेज नौशहरा। कश्मीर लॉ कॉलेज नौशहरा में जो सीट्स वैकेंट थी उसमें ओपन मेरिट में जो है 20.5 से लेकर 20 पॉइंट तक जो है कट ऑफ हुआ है, यानी बिलो 20 किसी का भी ओपन मेरिट में कश्मीर लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। ओबीसी में 9 पॉइंट, ST2 में 5.25 का एडमिशन हुआ है। इस तरह से 9 सीट्स वैकेंट है कश्मीर लॉ कॉलेज में, और ये 9 स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन हुआ है। तो इनसे कहा जाता है कि वो कंसर्न कॉलेज में जाके एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है उनको कंप्लीट करें। उसके बाद नंबर आता है वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज़ नौगाम श्रीनगर का। यहाँ पर भी जो है ओपन मेरिट में 20 पॉइंट्स पे एडमिशन हुआ है और 9 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है ओपन मेरिट में। तो लास्ट पॉइंट जो रहा है दैट इज़ 19.75। ये 5 कैंडिडेट्स है जिनके 19.75 आते हैं, लेकिन अब चूंकि इनकी जो परसेंटेज है 12th की उसकी बेस पे मेरिट बना है, तो 19.75 यहाँ 9 कैंडिडेट्स जो है टोटल एडमिशन हुए हैं। सीडीपी में एक कैंडिडेट 18 पॉइंट पे, ओबीसी में 8.75, ST1 में 9 पॉइंट, ST2 में 7.75, आरबीए में जो है एक कैंडिडेट को लिया गया है जिसके पॉइंट्स है 16.25। इस तरह वितासा स्कूल में जो है 16 कैंडिडेट्स का जो है एडमिशन हुआ है कैटेगरी प्लस ओपन मेरिट। इसके बाद हम देखेंगे सोपोर लॉ कॉलेज में भी जो है यहाँ पर 15 कैंडिडेट्स का एडमिशन ओपन मेरिट में हुआ है, और यहाँ जो कट ऑफ है ओपन मेरिट का वो है 18.5। तो 18.5 अभी तक कट ऑफ रहा है सोपोर लॉ कॉलेज का। ST1 में 2.5, CDP में 17.5, RBA में 15.25, OBC में 5.25, OSG में 27.75। तो यहाँ पे चूंकि जो लगभग 25 सीट्स है वैकेंट, तो इनका एडमिशन हुआ है। इसके बाद हम KCF कॉलेज पुलवामा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है ओपन मेरिट में 13 कैंडिडेट्स को लिया गया है और लास्ट कट ऑफ रहा है 18.5। आरबीए में 14.75, ओबीसी में 7.75, ST1 में 8.75। इस तरह यहाँ पर भी 17 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है। तो ये जितने भी बच्चे हैं जिनका एडमिशन कश्मीर लॉ कॉलेज, सोपोर लॉ कॉलेज, पुलवामा या वितस्ता में हुआ है, वो जाएंगे कंसर्न कॉलेजेस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके पास है वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर, एफिडेविट लेकर, फ़ी वगैरह लेकर, और जो है 10 जुलाई शाम 4 बजे तक एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज़ उनका जो सीट है वो नहीं रहेगा। तो ये हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था जो एडमिशन के प्रोसेस के हवाले से हमने शेयर किया बीएलएलबी एंट्रेंस। तो 10th के बाद जो है हम देखेंगे कॉलेजेस में अगर कहीं और वैकेंसी रहती है तो फिर शायद इसका एक और लिस्ट आएगा। तो फिलहाल आप जो है
वेट करें। जो इसके पॉइंट जो टचिंग पॉइंट्स पे आते हैं जिनके 17-18 पॉइंट्स है, तो उनको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा जब तक ये सारी सीटें जो है फिलअप हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। बाकी जो अपडेट्स है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको नया कोर्स ज्वाइन करना है BLB एंट्रेंस का, अगर इस साल आपका एडमिशन नहीं हुआ है या अगर इस साल आपको एडमिशन करना है, तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। सारी आपको फॉर्मेलिटीज़ डिटेल्स वहाँ पे शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।